कोरोना वायरस की वजह से वादी कश्मीर में भी दहशत मची हुई है। वादी कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मुतासरा एक शख्स की मौत हो गई। कश्मीर में वायरस मुतासरा पहली मौत 65 बरस के एक शख्स की हुई है। मुतवफ़ी का ताल्लुक हैदरपुरा श्रीनगर से है। हाल ही में उसका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। वो श्रीनगर के सिटी अस्पताल में जेर इलाज था। जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज सुबह ट्वीट करके उसके फौत होने की जानकारी दी थी। कंसल ने कहा कि मुतासरा शख्स हैदरपुरा से है। उसके राब्ते में आए 4 अफराद भी कोरोना वायरस के शिकार पाए गए हैं। फौत हुए शख्स का ताल्लुक असल में सोपोर से है, ताहम वो अब हैदरपुरा में रहता था। रोहित कंसल ने ट्वीट करके लोगों से अपील की कि अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे। एक तरफ जहां इंतजामिया लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बैरून ममालिक या बैरून रियासत से आए अफराद की जांच की जाए, वहीं इंतजामिया की जानिब से मुबैना लापरवाही का एक मामला भी सामने आया है। श्रीनगर के अस्पताल में कोरोना वायरस से फौत हुए शख्स के मामले को इब्तदा में सही से न निपटने, इंतजामिया और पुलिस को वक्त पर जानकारी न देने और दीगर लवाजमात पूरे न करने के सिलसिले में हुकूमत ने जांच का हुक्म दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री जाहिर के बावजूद मुतवफ़ी को अलहदा नहीं किया गया था। मरीज का मुनासिब इलाज न किए जाने की भी शिकायत है। इतलात के मुताबिक मरीज JVC बेमना गया था, जहां उसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताई थी, मगर इस मामले को अस्पताल इंतजामिया ने इस तरीके से नहीं निपटा जिस तरह वायरस की अलामात वाले मरीज से निपटा जाता है। मुतल्लिका मरीज बाद में सिटी अस्पताल गया था, जहां उसका टेस्ट हुआ। इस सब के चलते स्किम्स बेमना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और चेस्ट मेडिसिन स्किम्स बेमना के HOD को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने की हिदायत दी गई है। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर इस मामले की जांच करेंगे। उन्हें 2 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। वादी कश्मीर में मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। आज श्रीनगर में जिन 2 के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं, उनमें एक 7 साल और दूसरा 8 माह का बच्चा शामिल है। उनके दादा का टेस्ट पहले ही मुस्बत पाया गया है, जो सऊदी अरब से लौटे थे। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब 13 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। उनमें एक की मौत हो गई, जबकि एक सेहतयाब भी हो गया है। इस तरह अब भी UT में 11 मुस्बत केस है। उधर कोरोना वायरस के शिकार एक शख्स की मौत के बाद कश्मीर में इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई है। सरकार लोगों से घरों में रहने की मुसलसल अपील कर रहे हैं। श्रीनगर में आज भी बाजार और सड़कें खाली नजर आईं। कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। इस बीच मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा कि कल किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा करने की बात कही है। साहिब सरूत लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि वो ज़कात का एक हिस्सा मास्क, सैनिटाइजर और गरीबों के लिए राशन के लिए इस्तेमाल करें। वादी के बाहर से आए लोगों से अपील की गई कि वो अपने सफ़र की तफसीलात न छुपाएं। इंतजामिया आने वाले दिनों में लॉकडाउन को मजीद सख्ती के साथ अमलाने जा रही है। इंतजामिया भी मसाजिद और दरगाहों के जिम्मेदारों के साथ मसाजिद में नमाज अदा न करने से मुतल्लिक बात कर रही है। इससे पहले आपको दरख्वास्त की थी कि आप मस्जिदों को इस तरीके से आबाद रखें कि मस्जिद के करीब के 2 लोग जो हैं हमसाया, वो अपने आप मस्जिद में ही या तो मुकीम रहे या फिर जो मस्जिद के करीब के लोग हैं वो सिर्फ मस्जिद में जाए और 2 लोग और इमाम साहब के साथ नमाज पढ़े। आम लोगों के लिए ये हुक्म नहीं है, न इसकी इजाज़त है कि वो मस्जिद में जाएं, भीड़ भाड़ करें, और इससे आपको भी ख़तरा है और आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी ख़तरा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल जो जुम्मा की नमाज है उसको मुअत्तल किया जाए। उसके अज़ान तो होगी लेकिन कोई मस्जिद नहीं जाएगा, और मस्जिद जाने के बजाय आप अपने घरों में ज़ोहर की नमाज को अदा कर लीजिए। देखिए, आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और आप खुद भी अपने आप को बचा लीजिए और दूसरों को की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी आप पे आयद है। आपसे मेरी मोज़बाना गुजारिश है कि आप फौरी तौर जो आप में से साहिब निसाब है, मुतमव्विल लोग हैं, वो ज़कात का एक हिस्सा बराह करम निकाल दें और उसको सैनिटाइज़र्स
और मास्क की ख़रीद पे सर्फ करें। लोग जो हमारे देहाती हैं और जो गरीब लोग हैं वो इसको ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, ताकि उनको ये सब दिया जाए और इसमें एक मेडिकल अवेयरनेस भी हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, आप मेडिकल स्टाफ के हिदायत पे अमल कर लीजिए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त ताउन दे दें। इंसानी जान बहुत ज़रूर का बचाया जाना भी एक अजर अजीम है। वो यहाँ पे इंतज़ामिया कोई भी चांस नहीं ले रहा चाह रही है और जिनके पास पासेस है सिर्फ उनको ही अब बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो डिपार्टमेंट्स जिनका ताल्लुक एसेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं है वो बिला वजह बाहर आ रहे हैं और अपने जो ऑफिशियल कार्ड्स का गलत इस्तेमाल करके दिन में घूम रहे हैं, सड़कों पे घूमते नज़र आ रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि उनको उनके घरों में ही अब जो राशन है वो पहुँचाया जाएगा और उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, उनको राशन कार्ड्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके डोर स्टेप से 28 तारीख से जो पीडीएस सर्विस है वो मुहैया कराई जाएगी, ताकि मकसद यही है कि लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। फरजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू में आज भी मुकम्मल बंद देखने को मिला है। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, ताहम निजी गाड़ियों के नकलो हमलो बहुत कम देखने को मिली। बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। ज़रूरी अशिया रखने वाली दुकानों के अलावा तमाम दीगर दुकानें बंद हैं। लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए जम्मू के कई मकामात पर खारदार तार बिछाई गई थी। सिर्फ इमरजेंसी में लोगों को चलने की इजाज़त दी जा रही थी। इंतज़ामिया लोगों से अपील करती रही कि घरों के अंदर ही रहें। अभी हम जम्मू के इंदिरा चौक में हैं। यहाँ देखें ये सड़कों का हाल, यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ आज भी सड़कों पे दिखाई दे रही हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत कम लोग निकलते हैं घरों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह अभी भी घरों से बाहर आते हैं। यहाँ जम्मू शहर के अंदर जिस तरह के हालात हैं, हालांकि यहाँ पिछले कई दिनों से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद में इजाफा नहीं हुआ है। लोगों से लगातार ये अपीलें की जा रही हैं कि इस वायरस को रोकने के लिए वो सरकार का ताउन करें। अगरचे ज़्यादातर लोग इंतज़ामिया के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में बाधा बन रहे हैं। ये इंदिरा चौक का एक चेक पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को इंश्योर किया जाए। कई जगहों पर कहा सुनी भी हो रही है। लगातार कोशिश पुलिस की है कि लोग घरों से बाहर ना आएँ। यहाँ देखें, ये शख्स लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें। एक पुलिस ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े और उनसे ये कहा गया है कि वो ज़्यादा उस तरह की बहसबाजी ना करें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको लोगों को रोकने? दिक्कत सर बहुत हो रही है हमें, क्योंकि लोग जहाँ हमारे पास एक हॉस्पिटल है उसकी वजह से लोग हमें यही कहते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिसिन लेने जा रहे हैं, पेशेंट को देखने जा रहे हैं, दवाई उनको खाना देने जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल की वजह से लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि आप बाहर मत निकलो, लेकिन फिर भी लोग उसके बावजूद भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आपकी मीडिया से हम यही कहते हैं कि बाहर मत निकलें, पुलिस का सहयोग करें, अंदर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जितने लोग आप यहाँ रोक रहे हैं, कितने ऐसे होंगे जो वाकई मजबूर हैं, जो वाकई हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या किसी मजबूरी की वजह से ही घरों से बाहर हैं, और कितने लोग ऐसे होंगे जो बिला वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं? नहीं, बिला वजह तो काफ़ी लोग निकल रहे हैं। कोई बोलता सामान लेने के लिए जा रहे हैं, कोई सब्जी लेने के ज़्यादा आम साहब यही बहाना आ रहे हैं कि हम दवाई लेने जा रहे हैं सर, क्योंकि हॉस्पिटल है, मेडिसिन की दुकानें हैं जहाँ पर, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि दवाई लेने जा रहे हैं, पर्ची हाथ में होती है। तो कुछ लोग जो बाहर के आए हुए हैं गाड़ी के लिए, गाड़ी जहाँ डोडा की गाड़ी निकलती थी उसकी वजह से आमतौर ज़्यादा मुलाजिम ही जा रहे हैं। हमारे बैंक के हो गए, मेडिकल के डिपार्टमेंट हो गए, PTD के, तो वही हैं ज़्यादा मुलाजिम। ये जो नाका है यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक काम करता है? ये 24 आवर है। जिस शिफ्टें हैं हमारी 3, 24 आवर नाका है। तो ये पुलिस ऑफिसर ये कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को रोकने में। हालांकि ज़्यादातर लोग, उनका कहना है कि हॉस्पिटल का बहाना बनाकर यहाँ आते हैं। पुलिस की यही कोशिश है कि वही लोग घरों से बाहर निकलें जो किसी मजबूरी की वजह से कहीं जाना चाहते हैं। उनकी बार बार लोगों से यही अपील है कि वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इस बीच जम्मू शहर में आज बेशतर पेट्रोल पंप दोपहर को बंद हो गए। कई इलाकों में पंप खुले थे, ताहम वहां पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा था।
कई पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली, मगर लोगों को पेट्रोल हासिल किए बगैर वापस लौटना पड़ा। महकमे सेहत के साथ काम करने वाली गाड़ियों को ही पेट्रोल और डीजल मिल रहा था। पंपों के बंद किए जाने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर कोई सरकारी हुक्मनामा जारी होने की इत्तला नहीं है, मगर ये माना जा रहा है कि जम्मू शहर में लोगों की गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। लद्दाख से आज एक और राहत की खबर है। कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 3 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सिन सेम्पाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में अब भी कोरोना वायरस के 10 मामले हैं, लेह में 8 मामले हैं, जबकि करगिल में 2। ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही मसले को हल किया जाएगा। 19 के कल हमको 17 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से 11 जो है वो कारगिल के थे और 6 जो है लेह ज़िले के थे। 17 जो हमारे रिजल्ट आए सारे नेगेटिव हैं। पूर्व में हमने आप लोगों के सामने बात रखी थी कि स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं वो पॉजिटिव आए थे। तो अच्छी बात यह है कि उनके जो लेटेस्ट 2 रिजल्ट्स हैं वो दोनों नेगेटिव आए हैं। उसको देखते हुए लद्दाख में पूर्व में जो 13 हमारे पॉजिटिव केसेस थे उसमें से अब सिर्फ 10 बच गए हैं और 3 हमारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया है, पर क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है तो उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा है और 14 दिन के बाद उनको हम लोग उनके घर भेज देंगे। जैसे ही ये लॉकआउट का अनाउंसमेंट हुआ है उससे पूर्व हमारे 7 अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका काम यही है कि जो एयरफोर्स का कार्गो आता है और जब आने वाले दिनों में जब जुजेला खुलेगा उससे हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसका सप्लाई जो है वो यहाँ पर बरकरार रखे। तो एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर कोई समस्या नहीं है और अगर जो थोड़ी बहुत समस्या है वो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। डीसी लेह सचिन कुमार ने आज मीडिया से खिताब किया। उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से जानकारी फराहम की। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। डीसी ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरों को लोगों के लिए अलग अलग कामों के लिए तैनात किया गया है। डीसी ने अफसरान के नंबरात भी शेयर किए। डीसी ने कहा कि किसी भी मदद के लिए इन नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि हमें पब्लिक का मूवमेंट बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे कि अभी तक आपको पता था कि कल रात में मैंने ऑर्डर किया है कि 144 रिवाइज्ड, उसमें ऑर्डर में ये है कि पहले क्या होता था कि प्राइवेट गाड़ियां भी अलाउड थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थे, पर अभी वो सारी बंद हो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और प्राइवेट गाड़ियां भी बंद हैं और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के लिए गाड़ियां चलेंगी। और जो भी मतलब जो मेरा ऑर्डर है 144 का, हमने कई सारी कैटेगरीज रखी हैं जो MHA की भी गाइडलाइंस में थी। तो उन्हीं सर्विसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मतलब ज़रूरी सामान जैसे मतलब लेके आना है, ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का, वही मतलब एप्लीकेबल रहेंगी, उन्हीं को पासेस मिलेंगे और बाकी किसी को भी नहीं मिलेगा। करगिल में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमलावरी हो रही है। इस बीच करगिल में ज़रूरी अशिया की किल्लत पाई जा रही है। चंद ज़रूरी अशिया वाली दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद है। DM बसीरुल हक चौधरी हालात की खुद निगरानी कर रहे हैं। LAHDC के चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने ज़रूरी अशिया का मसला LG के साथ उठाया है। जो जैसा कि अभी शेख साहब ने यहाँ पे फरमाया, आपका जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में है, ये हमने ऑलरेडी LG साहब के साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है और मैंने सुबह ही डिविजनल कमिश्नर के साथ भी बात किया और हमारा जो मर्चेंट एसोसिएशन के उनके प्रेसिडेंट के साथ भी मेरी बात हुई है। उनसे हम मटीरियल उनसे हम पूरा लिस्ट ले रहे हैं। लेने के बाद हम ड्यूकॉम को हेड को साहब को दे देंगे वो, और ले में भी ये बंद रहा है तो इसमें इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन जो एक प्रोग्राम उसमें बंद रहे हैं कि या वो IL के ज़रिए उनको लाएं या जोजिला से कुछ तरीक़ा निकाल के जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, पैसेंजर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज़ प्लस मेडिसिन के लिए इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन पैसेंजर की मूवमेंट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। गैर मुल्की और दीगर रियासतों से लौटे अफराद ने GMC अनंतनाग में सेल्फ रिपोर्टिंग के बाद वहां मौजूद डॉक्टरों और दीगर तिबी अमले पर अदम ताउन का इल्ज़ाम लगाया। इन अफराद का कहना है कि एक जानिब इंतज़ामिया ने सेल्फ रिपोर्टिंग और सफरी तफसीलात शेयर करने की हिदायत दी है, दूसरी जानिब मुतल्लिकीन ऐसे अफराद को मुनासिब ताउन फराम नहीं कर रहे हैं। इन मामलात को जब GMC अनंतनाग के प्रिंसिपल की नोटिस में लाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है। जो ही दफ्तर का दरवाज़ा खुला तो वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हमरा अपने दफ्तर में ही पाए गए। उधर GMC के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि वो इस तरह के अफराद की मुनासिब जांच के लिए पूरा अमला मुतहरिक है और फौरी जांच अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि GMC अनंतनाग में हाल ही में 7 नए मुश्तबा अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए हैं। उनमें 4 की रिपोर्ट मनफी आई है, दीगर 3 की रिपोर्ट आना बाकी है।
उन 3 में से वो भी हैं जो उस मरीज से मिला था जिसकी आज मौत हो गई। हम यहाँ पे अराउंड 200-300 लोग हैं जो बाहर अलग अलग स्टेट से यहाँ ट्रैवल करके कश्मीर में अपने घरों में वापस आए थे और वॉलंटियरली एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ पे आए ये देखने के लिए कि हम अपनी स्क्रीनिंग कराएं, कहीं हमें कोई सिम्टम तो नहीं हो। वैसे हम सब लोग वैसे फिट फील कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरी लगा कि हम एक बार अपना स्क्रीनिंग कराएं। और जब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स है कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, आप देखेंगे जो फ्लू इन्होंने क्लिनिक यहाँ पे रखा है, जो डॉक्टर इंचार्ज है उन्होंने बहुत ही रफ लैंग्वेज, बहुत ही जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की, दैट वाज वेरी डिस्गस्टिंग। और मेडिकल स्टाफ की तरफ से ऐसा हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सीएमओ साहब है, हम उनके पास गए, उनको हमने बताया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस एक ही जवाब है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ फैसिलिटी नहीं है ये चीजों के लिए, तो फिर स्टाफ यहाँ क्या कर रहा है? तो लोगों के लिए क्या सुविधा गवर्नमेंट